टेन देखो, टेंथ में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो देखो पहले तो आई लिख लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस का log sin 2x dx। अब यहां पे पहले तो log में इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, काफी बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है। तो आई इक्वल टू, मतलब अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि लॉग के टर्म्स दिख रहे हैं ना, और लॉग में कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जाती है तो वो लगाएंगे पहले हम। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो पावर में चला जाता है, एक प्रॉपर्टी ये वाली है ना लॉग की, तो वो लगा दो। यानी ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स का स्क्वायर माइनस का लॉग साइन 2x dx। चेक करो ये स्टेप, मतलब मैंने क्या करा, वो होता है ना लॉग के पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो वो पावर में आ जाता है, तो पावर में लिख दिया हमने, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी कि जो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाता है, तो ये बन जाएगा log साइन x का होल स्क्वायर अपॉन में साइन 2x और ये dx, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन x का होल स्क्वायर, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो होता है। तो साइन x से साइन x कट गया, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो ये बन गया log tan x अपॉन 2 बन गया। क्या बन गया? log tan x अपॉन 2। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, और अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, जो log सिंप्लीफाई करके आ गया। अब लगा दो फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई हमारे पास? कि अगर 0 से a f(x) dx है तो आप उसको लिख सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, है कि नहीं? यही तो प्रॉपर्टी है। चलो रिप्लेस करते हैं, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो i इक्वल टू 0 से π/2 log ब्रैकेट tan x को रिप्लेस कर दो किससे? π/2 माइनस x से, तो π/2 माइनस x अपॉन 2 dx, ठीक है, यही होगा। देखो प्रॉपर्टी क्या है, देखो f(x) dx है, तो x को रिप्लेस किससे कर दिया? a माइनस x है ना, तो यहाँ पे x था, अपर लिमिट π/2 है तो π/2 माइनस x आ गया। तो i इक्वल टू 0 से π/2 log tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, तो cot x अपॉन 2 आ जाएगा। ये आ गई सेकेंड कंडीशन। तो जैसे आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते हो, देखो log का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर अंदर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का तो नहीं कर सकते हो। तो वैसे ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता है, ऐड कर देते हैं भाई। अगर सेपरेटली नहीं हो पा रहा है तो हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो 1 + 2, तो i + i 2i 0 से π/2, इधर है आपका log सॉरी ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? log ये tan x/2, ठीक है, और ये डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसमें log cot x/2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। देख लो इस स्टेप को। अगेन एक प्रॉपर्टी लग रही, कौन सी? log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n ना। पहले इतना नोट करो फिर आगे करते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही log की? log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, यही तो होता है। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है। यानी log ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2i आ जाएगा 0 से π/2 log ब्रैकेट tan x अपॉन 2 इंटू cot x अपॉन 2 dx। tan इंटू कॉट कितना होता है? कितना होता है tan इंटू कॉट? 1।
क्यों होता है बता देते हैं। tan x इंटू कॉट एक्स 1 क्यों होता है, क्योंकि कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं ना, इसलिए कट के 1 आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये आ गया log 1 ऊपर हो गया, नीचे 4 आ गया dx। अब ये कह दो log 2 log 4 ये सब कांस्टेंट टर्म होते हैं, ये तो बाहर आ जाएगा वैसे, तो log 1/4 तो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बचेगा 0 से π/2, अब अंदर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचा ना। अच्छा 1/4 को क्या हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको यहां लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब log में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, यानी 2 log 1/2 आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, 2 से 2 कट गया, तो i इक्वल टू, एक log की प्रॉपर्टी होती ना कि अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी log 2 आ जाएगा, क्योंकि शायद से आंसर log 2 के फॉर्मेट में है इसका। हाँ log 2 के फॉर्मेट में है, नहीं log 1 नहीं, फ्रैक्शन में दे रखा है, मत करो। देखो मैं दोनों चीज बता देता हूं, आंसर इन्होंने फिलहाल log 1/2 दे रखा, तो हमारा आंसर आ चुका है। देखो ये π/2 है, बाहर लिख दो, और ये log 1/2 है, और बुक में भी यही आंसर दे रखा है, ठीक है, बुक में भी आंसर यही है, π/2 log 1/2। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल टेस्ट में कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बदल सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कर सकते हो आप π/2 इंटू, अगर इस नंबर का रेसिप्रोकल अगर आपको करना है, यानी log 2 के फॉर्मेट में आंसर देना है, तो माइनस लगा देना और ये नंबर रेसिप्रोकल कर देना, तो आंसर आपका एक ये भी आ सकता है, माइनस का π/2 log 2। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, तो देखो कभी सिंप्लीफाई करते हैं, इतना तो मैंने आपको फील करवा ही दिया होगा, इतना पढ़ते पढ़ते आप बताना कमेंट सेक्शन में कि एनसीईआरटी में कभी सिंप्लीफाई करते हैं कभी नहीं करते। हो सकता है कभी कभी ये आंसर लिख देते हैं। अगर मुझसे कोई बोले कौन सा लिखना चाहिए, मैं तो कहूँगा ये लिखो ना, log 2 का फॉर्मेट सही है, फ्रैक्शन में क्या लिखना। लेकिन बुक वाली बात है ना कि बुक में ये दे रखा है, तो इससे नंबर नहीं कटेंगे आपके, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। चलो अब 11 क्वेश्चन से हमें एक और प्रॉपर्टी सीखनी है, तो मैंने बोला था 3 प्रॉपर्टी से हमारा काम चल जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बाकी सब उसी से रिलेट हो जाती है प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारी दूसरी स्टैंडर्ड, ठीक है। पहला स्टैंडर्ड पता है, दूसरा स्टैंडर्ड लिख लो। अब अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। थंबनेल में भी लिखा रहता ना कि एक्सरसाइज 7.10 कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, तो ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो सेकंड हमारे लिए प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर -a से a लिखा हुआ है, क्या लिखा है, -a से a अगर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी होती होगी। जैसे इस 11 क्वेश्चन में देखा ना, -a से a है ना, सेम लिमिट, देखो a इधर है तो a इधर है, जैसे -1 से +1, -2 से +2, इस टाइप का। तो हम क्या यूज करेंगे, अब यहां पे आपके पास 2 रिजल्ट होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, ये डबल हो जाता है और ये लिमिट 0 से a हो जाती है, यानी कि ये माइनस वाला हट जाता है, यहां 0 आ जाता है, fx dx, या फिर इसका आंसर सीधा सीधा 0 भी हो जाता है। लेकिन कब होता है, जब fx एक इवन फंक्शन हो। कैसा हो, अगर इवन फंक्शन है तो ये आप कर सकते हो, और अगर fx ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो फिर सीधा आंसर 0 लिख सकते हो। अब कुछ लोगों को लेकिन इवन ऑड फंक्शन पता नहीं होगा, क्योंकि 11th क्लास में उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको वो भी बताता हूं। पहले हम ये लिख लेते हैं क्या, कि अगर कहीं लिमिट -a से a है तो उसका जो आंसर है वो डबल हो जाता है, और लिमिट ये 0 बन जाती है, लोअर लिमिट, या फिर आंसर 0 होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा fx फंक्शन, मतलब जो फंक्शन दे रखा है fx, वो कैसा है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, वो है। तो मैं आपको इधर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में भी बता देता हूं, आप नोट कर लो अपने रजिस्टर में, ठीक है, अच्छे से,
ठीक है। इवन फंक्शन वो होता है जब हम x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है अगर हम उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें वो वापस अपने f(x) के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि अगर f(x) मेरा cos x है तो अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर भी दूं माइनस एक्स से तो लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो cos थीटा होता है, यानी कि वापस अपने f(x) के बराबर आ गया। हमारा f(x) क्या था, cos x। तो माइनस एक्स करने पे यानी कि f ऑफ माइनस एक्स निकालने पे भी अगर वो वापस f(x) के इक्वल आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। अब ऑड फंक्शन क्या होगा, जस्ट उल्टा, क्या आपने x को रिप्लेस करा माइनस एक्स से, वो लेकिन माइनस f(x) के इक्वल आ गया। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे हमने f(x) को ले लिया sin x, क्या ले लिया, sin x। तो अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से तो sin माइनस एक्स आएगा, और sin माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी ये माइनस f(x) के बराबर आ गया। यानी आपने f माइनस एक्स निकाला और अगर वो माइनस f(x) के बराबर आया तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। आप एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो, ये है इवन ऑड फंक्शन। यानी कि जब भी अगर आपको लिमिट माइनस ए से ए मिल जाए, ये दोनों सेम नंबर है, एक में माइनस एक में प्लस, तो पहले इस फंक्शन को चेक कर लेना कि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर आपने ये चेक कर लिया इवन है या ऑड है तो उसके बेसिस पे दो रिजल्ट हो सकते हैं। अगर ऑड फंक्शन हुआ तो आप सीधा आंसर 0 लिख देना इस प्रॉपर्टी को लिख के, अगर इवन हुआ तो ट्वाइस कर देना और ये लिमिट 0 करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब ये नोट कर लो अच्छे से और हम इस पे 11 क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ लेंगे।